नमस्कार, मैं अम्बेश पंत स्वागत करता हूँ आपका। मैं कोटद्वार में हूँ और जिस तरह से कोटद्वार में लगातार हमारी कोशिश होती है, हम लोग एक अच्छे शख्सियतों को यहाँ पे आपसे रूबरू करवाएँ, उनका परिचय करवाएँ, जो अपनी एक बेहतरीन लाइफ़ को छोड़ कर के कोटद्वार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मेरे साथ में आज खास मेहमान हैं अजय जोशी जी। आपको मैं बता दूँ अजय जोशी जी एक बढ़िया कॉर्पोरेट लाइफ़ से दोबारा से यहाँ पे वापिस आए और कोटद्वार के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। मेरे साथ में मौजूद हैं मैं बातचीत करूँगा। सर सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई भी कि आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी भी है और आज आपके साथ में बातचीत करने का मौका मिल रहा है। मैं जानना चाहूँगा सर और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आप किस फ़ील्ड में कार्यरत थे और अब आप कोटद्वार के विकास की अगर बात करें तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सर। सर लगभग-लगभग 18 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया और बाय क्वालिफ़िकेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और लास्ट मेरा जॉब हिताची के साथ था जो कि एक जापानीज़ मल्टीनेशनल कंपनी है। तो जी। लगभग 13 साल मैंने जापानीज़ लोगों के साथ काम किया और वहाँ पर मैं 2 डिपार्टमेंट को हेड कर रहा था, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। सो 2018 में एक सोच आई दिमाग में कि क्या मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता हूँ? जी। और उस छोटी-सी सोच से हमने हर वीकेंड पे यानी हर शनिवार और रविवार को कोटद्वार आना स्टार्ट किया गुड़गाँव से। और कोटद्वार के छोटे बच्चों को हमने मेंटल मैथ्स और सक्सेस प्रिंसिपल्स पढ़ाने शुरू किए, उनको मोटिवेशन दिया कि आप लाइफ में अच्छा कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, एक दिशा भी दिखाने की कोशिश की। और बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे बच्चों के। हमारे पास वीकेंड्स पे लगभग 50 बच्चे हो गए थे और हमें ये बोलना पड़ रहा था पेरेंट्स को कि अब हम और नहीं कर पाएँगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता था। जी। फिर धीरे-धीरे हमें ऐसा लगा कि अगर हम अपने समाज के लिए इस काम को बड़े स्केल पे कर सकते हैं, तो दिल्ली एनसीआर में क्यों रहें? क्योंकि मैं खुद पहाड़ों में पला-बड़ा और सरकारी स्कूलों में पढ़ा हुआ हूँ। तो एक दिमाग में बात आई कि जो कमियाँ हमारे लिए रह गई थी, क्या हम उन कमियों को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं? जी। तो पहले मेरी वाइफ़ को मैंने कोटद्वार शिफ्ट किया और उसके बाद 2021 में पूरी तरह से हम लोग कोटद्वार आ गए और यहाँ पर हम बच्चों को एडवांस अबैकस जो कि मेंटल मैथ्स और ब्रेन डेवलपमेंट का बहुत पावरफुल प्रोग्राम है और जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को कोटद्वार में नहीं पता है, वो सिखाते हैं। इसके अलावा हम वैदिक मैथ्स को, जिसको हमने स्पीड मैथ्स नाम दिया है, वैदिक मैथ्स के माध्यम से हम बच्चों की कैलकुलेशंस को बहुत फास्ट करते हैं। साथ ही साथ हम मेमोरी टेक्निक्स, कम समय में ज़्यादा आप प्रोडक्टिव कैसे बन सकते हैं, ये सिखाते हैं। जी। इसके अलावा अच्छी पब्लिक स्पीकिंग क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ये सिखाते हैं। हैंड राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करा जाता है, ये सिखाते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग पे हम लोग काम करते हैं बच्चों की और पब्लिक स्पीकिंग, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है सक्सेस का, वो सिखाते हैं। तो इस तरह से हम एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पैकेज बच्चों को देते हैं ताकि उनकी सक्सेस फास्ट हो जाए लाइफ में और कम इन्वेस्टमेंट करके, टाइम कम लगा करके वो जल्दी प्रोग्रेस को अचीव करें लाइफ में। तो जी। इस तरह के प्रोग्राम्स हम करते हैं और हमारा फ़ोकस छोटे बच्चों पे ज़्यादा होता है क्योंकि उनको मोल्ड करना, उनको गाइड करना ज़्यादा आसान होता है। तो इस तरह से हम बच्चों को डेवलप करते हैं सर यहाँ पे। जी। अगर बात की जाए कोटद्वार की तो आप स्कूल्स में भी कहीं न कहीं बच्चों से कनेक्टेड हैं। बिल्कुल सर। वो कौन-कौन से स्कूल हैं जहाँ पे आप ये मेंटल मैथमेटिक्स या जो वैदिक मैथमेटिक्स है उस पे आप काम कर रहे हैं? सर अभी हम हेरिटेज एकेडमी कोटद्वार में हैं, वहाँ पर हम क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी तरह से सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल है कोटद्वार में, वहाँ पे क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों को हम पढ़ाते हैं। और एक जेपी इंटर कॉलेज है गाड़ीघाट में, वहाँ के कुछ सेलेक्टिव बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जो कि बहुत पुअर फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। बट हमारी कोशिश है कि हम हर उस बच्चे को सिखाएँ जो सीखना चाहता है। वहाँ पर हम पैसे की कमी या पैसे की कोई भी सोच को नहीं आने देते हैं बीच में। तो इस तरह से हमारी कोशिश रहती है कि हम जो बच्चा डेवलप होना चाहता है, सीखना चाहता है, उसको हम आगे बढ़ाएँ। जी। आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी भी है। थोड़ा-सा लोग आपकी जो वाइफ़ हैं उनके बारे में भी जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से उनका योगदान रहा आपको वापस कोटद्वार लाने में? बिल्कुल। सर एक बात हमेशा कही जाती है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ ज़रूर होता है और अगर मैं अपनी वाइफ़ के बारे में बात करूँ 2018 में क्योंकि वो तो कोटद्वार से नहीं है लेकिन फिर भी मेरी एक सोच को कि मेरी जन्मभूमि कोटद्वार है
और आप इस पर्पज़ के लिए एक शहर की अच्छी खासी ज़िंदगी छोड़ के वापस एक छोटी-सी जगह कोटद्वार में आ जाइए। उन्होंने मेरे इस निर्णय का पूरा-पूरा साथ दिया और वो पूरे 1 साल के लिए गुड़गाँव छोड़ के कोटद्वार आ गई और बच्चों को फुल टाइम यहाँ पे पढ़ाने लगी। और मेरे जो इस सोच की शुरुआत थी, वो मेरी वाइफ़ ने ही की है और आज भी हर तरह से वो मुझे कंट्रीब्यूट कर रही है, सातों दिन काम करती है और हर तरह से मुझे सहयोग करती है। तो मैं अगर कहूँगा जो आज हम लोग जिस मुकाम पे पहुँचे, 1 डेढ़ साल के अंदर-अंदर लगभग 1000-1200 बच्चों को हम एजुकेट कर पा रहे हैं कोटद्वार के अंदर। जी। तो मैक्सिमम लोग कोटद्वार में जो हमें जानते हैं वो इस नाम से जानते हैं कि अबेकस वाली सुधा मैडम। सो जी। उसने मेरी वाइफ़ ने, मेरी लाइफ़ पार्टनर ने अपना बहुत बड़ा नाम कमाया है कोटद्वार के अंदर। सो अगर मैं कहूँगा मेरी सक्सेस में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, मुझसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका है मेरी सक्सेस में सर। जी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आपने समय दिया, आपने बातचीत करी और निश्चित तौर पे कोटद्वार एक कहीं न कहीं यहाँ से हिंदुस्तान की जो पहचान है यानी भारत अगर हमारे देश की अगर बात की जाए तो भारत की जन्मस्थली की वजह से भारत नाम हमारे देश का पड़ा। तो कहीं न कहीं इस तरीके की जो सोच है, इस तरीके की जो काम है, निश्चित तौर पे इस कोटद्वार को एक भारत के मानचित्र में वो जगह दिला पाएगा, जिस जगह की ये जो कोटद्वार अभी भी उम्मीद करता है।